TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, आज हम पहला कुरिन्थियो 9 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। संत पौलुस एक दूसरा के क्षेत्र में मसीही आजादी यानी कि स्वतंत्रता सबके बारे में बताई हैं। उ अब अपना ही अधिकार हक के बारे में हमनी के बताई हैं और उ यह व्यक्तिगत मामला के मसीही स्वतंत्रता के बारे में बतावे खातिर प्रयोग करी हैं। सबसे पहले उ अपना प्रेरित होखला के नाते अधिकार के बारे में बतावताने, कहे कि उनका प्रेरित होखला पर लोग तरह तरह के सवाल करत रहन। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी एक पद के एह तरी से बता रहल बा। सुनी यही अध्याय के। का हम आजाद नहीं खी? का हम प्रेरित नहीं खी? का हम यीशु के जौन हमार प्रभु हमन नहीं की देखले? का तोहनी लोग प्रभु में हमार बनावल नहीं खजा? सेकाई के काम नहीं ख देखले? प्रिय मित्र, पहल का पद में संत पौलुस कह रहल बाणे कि का हम प्रेरित ना है? हमार जवाब बा काहे ना। भाई पौलुस, तू तो प्रेरित हवा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 15वां पद एकर सबूत यानी कि प्रमाण बा। का हम आजाद नहीं की? हाँ भाई पौलुस, तू तो आजाद बाड़ा। का हम मसीह के ना देखनी? प्रिय भाई बहन, एगो प्रेरित के एक मुख्य योग्यता रहे कि ऊ मसीह यीशु के दर्शन कैले रहन और पौलुस ए मांग के भी पूरा कैले। हमने के प्रेरितों के काम 22 अध्याय के 6 से 10 पद में हमने के देख सकतन जा। श्रोता भाई बहन, कुरिन्थुस के विश्वासी पौलुस के प्रेरित होखला के सामने सबूत रहे। तीसरा पद से पौलुस अपना पक्ष, अपन सवाल के जवाब रखत रहे और अपना विश्वासी सब के ये तरी जवाब दे रहल बने। सुनी यही अध्याय के 4 से 5 पद में। का हमार खाए पिए के अधिकार यानी कि हक नहीं खे? का हमरा ई अधिकार नहीं कि कोनो मसीही बहिन के साथ ब्याह क के घूमी फिरी जैसे और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करेले? प्रिय मित्र, यहाँ संत पौलुस उच्च स्तर के आजादी तथा स्वतंत्रता के बखान कर रहल बड़े। यदि रुआ के कोनो कार्य करे के आजादी नहीं खे और रुआ ओकरा के नहीं खी करत, तो एकरा में कोनो बड़ बात नहीं खे। पर यदि रुआ के सब कुछ करे के आजादी बा, स्वतंत्रता बा, और तब रुआ चुनाव करतानी कि हमनी के कुछ कार्य दूसरा के हित में ना करी, तो ई सही में राउर आजादी तथा स्वतंत्रता के प्रदर्शन है। और ऐसन कार्य, ऐसन नियमन, ऐसन सोच विचार आत्मिक और सामाजिक दोनों पक्ष में लागू होला। यदि रउआ सुसमाचार प्रचारक हई त रउआ से लोग नाना प्रकार के सवाल कर सकेलन। रउआ अपना मेहरारू के अपना साथे हरदम काहे राखिना, या रुआ अपना मेहरारू के
प्रभु के सेवा में काहे नहीं लगावत। संत पौलुस एह तरीके सवालन के सामना करत रहन। उ बता रहल बाने कि हमरा मेहरारू राखे के हक बा, अधिकार भी बा, पर हम सुसमाचार के कारण हरदम अविवाहित रहे के निर्णय तथा संकल्प कैले बानी, यानी कि फैसला बा हमार। और रउआ जानतानी कि पौलुस प्रेरित कैसन कठोर दशा तथा परिस्थिति में सुसमाचार प्रचार कैलन। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 और 8 पद ए तरी से बता रहल बा। हम पढ़ रहल बानी रुआ खातिर, रुआ सुनी। कौन ऐसन सिपाही तथा पुलिस बा कि अपना पाकिट से खा के सिपाही के काम करेला? के बा जे अंगूर के बगीचा लगा के ओकर फर ना खाला? और के भेड़ के पोस के ओकर दूध ना पियला? का हम ई सब बात आदमी के रीति पर बोलेनी? का व्यवस्था भी ई ना कहला? काहे कि मूसा के व्यवस्था में लिखल बा कि दौरी में चलत बैल के मुंह मत बनिहा। का परमेश्वर के खाली बैल के ही चिंता फिक्र बा? खास करके हमनिए के खातिर कहल गइल बा। प्रिय मित्र, 7 से 9 पद में उ प्रचारक के जीविका से लागल बात के बतावत हणे। 9 पद में उ व्यवस्था विवरण 25 अध्याय के 4 पद के उद्धृत कर रहल बने। यहाँ परमेश्वर कहले कि दौरी में चलत बैलन के मुंह मत बनिहा। और पौलुस ए नियम के सुसमाचार के सेवकन के खातिर प्रयोग करताने। उ बता रहल बाने कि परमेश्वर के केवल बैल ही के चिंता फिकिर नहीं खे, वरन उनका अपना सेवकन के भी चिंता फिकिर कर रहल बाने। संत पौलुस बतावताने कि प्रचारक होखला के नाते हम दूसरा के आत्मिक भोजन से तृप्त करतानी। इससे हमरा हक बा, अधिकार बा कि हमहू आत्मिक रूप से तृप्त कल जाई। 10 और 11 पद एह तरी से यही अध्याय के बता रहल बा। सुनी। हाँ, हमनिए खातिर लिखल गइल बा, काहे कि जरूरी बा कि जोते वाला आशा से जीते और दौरी करे वाला अपना कटाई के मजदूरी मिले के आशा से दौरी करे। और जबकि हम तोहनी लोग के खातिर आत्मा के बिया बोएनी, त का तोहनी लोग के कमाई में से हमरा के कुछ मिले तो का कोनो गलत बात बा? प्रिय मित्र, संत पौलुस गलतियों के पत्री में भी यह बात के फेर दोहरावताने कि यदि लोग तोहरा साथे अपना आत्मिक आशीष सब के बात ताड़ा त तोहनियों लोग के चाहे कि तू अपना भौतिक आशीष के ओहनी लोग के साथ बाटा। प्रभु के एगो संत बतौले कि तोरा वही स्थान के सहायता मदद करे के चाही जहाँ से तू आशीष प्राप्त करतड़ा। उदाहरण के तौर पर रउआ कोनो होटल में खाना खाता नहीं, वह खाना के बिल भी चुकाई ना। रउआ ऐसन नहीं कर सकत कि खाना कहीं और खाई और ओकर बिल कहीं और चुकाई। जहाँ रउआ खैले बानी रउआ उहाँ में बिल भी चुकाई। प्रिय मित्र, का रउआ कबो आत्मिक क्षेत्र में इन नियम के पालन करीना? 12वां पद में संत पौलुस अपना सब आशीष के तथा स्वतंत्रता के सीमित कर देता है। 12 पद यही अध्याय के एक तरी से बता रहा बा। सुनी, हम पढ़ रहा बानी रोवा खातिर।
यदि औरी लोग के तोहनी लोग पर ई हक बा त का ऐसन अधिकार हमार हक नहीं के, बाकी हम ई हक से फायदा ना उठौनी, बाकी सब कुछ सहते रह गनी कि हमरा चलते मसीह के सुसमाचार में कुछ रोक होखे। प्रिय मित्र, पौलुस प्रेरित के ई अधिकार रहे कि वो अपना सुसमाचार प्रचार कार्य के खातिर कलीसिया से सहायता प्राप्त करे, फिर भी वो ऐसन कौनो काम नहीं करे चाहत जौना से कि मसीह के सुसमाचार कार्य में रुकावट होके। संत पौलुस समियाना बना बना के एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए, संत पौलुस तंबू बना बना के अपना जीविका चलावत रहन, खुद कमा के सुसमाचार के प्रचार कैलन। उ सुसमाचार के खातिर दूसरा पर भार बने ना चाहत रहन। उ कहताने कि ये हमार कर्तव्य है, हम मसीह में आसान नहीं कर रहल। प्रिय मित्र, 13 पद में संत पौलुस परमेश्वर के ढंग के बारे में बता रहल बने। परमेश्वर के ढंग यह कि जवन लोग मंदिर के सेवा टहल करेलन उ मंदिर ही से खाले, और जे वेदी के सेवा करला उ वेदी के भेंट में सहभागी होला। पुराना नियम में हमने के देखनी है जा कि परमेश्वर लेवी के घराना याजकन के सेवा खातिर नियुक्त कैले और एकरे के उनकर जीविका के साधन भी बनौले। रुआ याद हुई कि कनान देश में जमीन के बंटवारा के समय परमेश्वर लेवी के घराना की जमीन के कोनो भाग ना दिले, पर उ अपन नीच भाग में उन्हें सहभागी बनौले। संत पौलुस यहाँ यही बात के उल्लेख यानी कि बखान कर रहल बने। 14वां पद में वो बतावत कि सुसमाचार प्रचारक के जीविका के प्रबंध ओकरे द्वारा कैल जाए के चाही जेकरा के उ सुसमाचार सुनावेलन। हम अब रउआ के साफ साफ बता दी यहाँ संत पौलुस के का तात्पर्य बा। उनकर तात्पर्य ई बा कि हर एगो स्थानीय कलीसिया अपना बीच कार्य करे वाला प्रचारकन और पादरी सबके जीविका व्यवस्था करे। ई ओहनी लोग के जिम्मेवारी है। दूसरा शब्द में कहल जाए कि विदेश के ओर अपना नजर के एक खातिर ना लगाई, बल्कि अपना ही ऊपर निर्भर रखी। काहे कि जौन आदमी राउर आत्मिक आवश्यकता के पूर्ति रखता, उन लोग के भौतिक आवश्यकता के पूर्ति के उत्तरदायित्व रउए ही है। इता उचित नइखे कि प्रचारक सेवा करे राउर औरी ओकर जीविका के प्रबंध होखे विदेश से। विदेशी सब कलीसिया के द्वारा संत पौलुस सुसमाचार प्रचारक के खातिर कोनो प्रचार के तनख्वाह प्राप्त न कैले, ताकि कुरिन्थुस के कलीसिया ई ना कह सके कि कुरिन्थुस के कलीसिया हमरा के भौतिक सहायता कैले बिया। प्रिय भाई बहन, हम जानतानी कि पौलुस तंबू बना के आपन जीविका चलावत रहन। 16वां पद में संत पौलुस बतावताने कि जरूरत के चीज यानी कि आवश्यकता हमरो सामने आवेला, पर हम सुसमाचार सुनावल बंद ना कर दीना। इ तो हमरा जिंदगी के पहला प्राथमिकता है। यदि हम सुसमाचार के ना सुनाई तो हम उद्धार मुक्ति मोक्ष से वंचित ना रह जाई। फिर भी हम ऐसन काम के खातिर अपना आप के ना रोक सकिना या अपना आप के नहीं रोक सकत, काहे कि हम अपना भीतर एकर जरूरी के आभास करिना। साथ ही हम एक काम के अपना मन मर्जी तथा अपना इच्छा से करिना। 17वां पद में वो बतावतानी कि यदि हम
स्वेच्छा से सुसमाचार प्रचार करीना त हमरा खातिर एगो प्रतिफल बा। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 1 पद में हमनी के पढ़ चुकल बानी जा। मसीह के सेवक परमेश्वर के रहस्य के भंडारी है। हमनी के हर दशा में सुसमाचार प्रचार करे के बा। 18वां पद में संत पौलुस बता रहल बाणे कि यदि हम आदमी सब से एकर प्रतिफल पा लेब तब परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकत। ऐसे यदि हमने के एकर प्रतिफल प्राप्त करे के बाद तो हमने के मुफ्त तथा फ्री के सेवा करे के चाहिए और जौन हमने के अधिकार बा हक बा ओकरे के हमने के प्रयोग में नइखे ले आवे के, तबे हमने के प्रतिफल मिली। संत पौलुस अपना कोनो छिपल तथा गुप्त उद्देश्य के पूर्ति के खातिर सुसमाचार के सेवा ना कइलन। उ कहताणे सुसमाचार के सेवा खातिर हम विवश बानी। 19वां पद में हमने के पढ़ी ना जा कि पौलुस प्रेरित के ई भी आजादी प्राप्त रहे कि उ खुद के कोनो दूसरा के सेवक या दास बना सकत रहन। सही में हमरा और रउआ किने ई आजादी नहीं खे। हमनी के अपना प्रतिष्ठा के ऐसन गुलाम बनी जा कि हमनी के सुसमाचार के खातिर केहू के दास सेवक नहीं जा बनत। पर पौलुस के पास ई आजादी रहे कि सुसमाचार प्रचार के खातिर वो खुद के दूसरा के सेवक बना सके। प्रिय मित्र, यही अध्याय के हमनी के पढ़ ले जाओ। 20 पद से लेके 23 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम यहूदी लोग खातिर यहूदी बन गईनी कि यहूदी लोग के बीच ले आई। जवन लोग व्यवस्था के भीतर बाणे उनका भीतर हम व्यवस्था के भीतर बन गईनी कि उनकरो के जे व्यवस्था के भीतर बाड़न उनका के मसीह में खींच ले आई। बिना व्यवस्था वाला लोग खातिर हम बिना व्यवस्था के बन गईनी। बाकी परमेश्वर के व्यवस्था से अलगा नहीं, बाकी मसीह के व्यवस्था के भीतरी बानी। तब बहु व्यवस्था के बिना बन गईनी कि व्यवस्था से अलगा लोग के मसीह में खींच ले आई। हम कमजोर लोग खातिर कमजोर बन गईनी कि कमजोर के लोग के खींच ले आई। हम सब लोग खातिर सब कुछ बन गईनी कि कोनो न कोनो तरह से सब लोग के पाप से छुटकारा दिलाई। और हम ई सब काम परमेश्वर के सुसमाचार खातिर करेनी कि और लोगिन संगे आशीर्वाद के भागी हो जाई। प्रिय मित्र, संत पौलुस कह रहल बाणे कि हम ई सब कुछ ऐसे करतानी कि काहे कि हम एगो दौड़ विशेष में दौड़ रहल बानी। हम एगो धावक के समान इनाम पावे के आशा से दौड़ रहल बानी। प्रिय मित्र, त एकरे बारे में पढ़े सुने और समझे खातिर एक खाली और आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यही अध्याय के 24 से 27 पद में एह तरी से लिखल बा। का तोहनी लोग नहीं खजानत कि दौड़ में तो बहुत लोग दौड़ेलन, बाकी इनाम एके जाना के मिलेला। तोहनी लोग ऐसे दौड़ कि जीत जा। और हर एक पहलवान सब तरह के परहेज करेले। उ तो खत्म नासमान मुकुट के पावे खातिर ई सब करेलन, बाकी हम तो उ मुकुट खातिर करेनी जौन कबो नाश होखे वाला नइखे। यही से हम तो एक तरह से दौड़ेनी, बाकी बेठिकाना ना। हम हूँ वही तरह दाव से लड़ेनी, बाकी उनका लेखा ना जे हवा में मुका मारेलन। बाकी हम अपना देह के मार कूट के अपना बस में कोयले रहनी
ऐसा ना होखे कि और लोग के प्रचार क के हम अपने कोनो तरह से निकम्मा ठहरी। प्रिय मित्र, संत पौलुस मसीही दौड़ के बारे में बतावत हने। मसीह जिनकी एगो दौड़ है और हर एगो मसीही जन के दौड़ में भाग लेबे के बा। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।